आपने धन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसे बर्बाद न होने दें। स्मार्ट एस्टेट प्लानिंग के साथ अपनी विरासत को सुरक्षित करने का तरीका जानें। कल्पना कीजिए कि आपने अपना पूरा जीवन धन जमा करने में लगा दिया। आपका घर, आपका व्यवसाय, आपकी बचत, और फिर इसे अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया। एक स्पष्ट एस्टेट प्लान के बिना आपके प्रियजन कानूनी जटिलताओं, वित्तीय संकट और यहाँ तक कि पारिवारिक विवादों से जूझ सकते हैं। एस्टेट प्लानिंग केवल संपत्ति बांटने के बारे में नहीं है। यह आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और व्यवस्था और देखभाल की विरासत छोड़ने के बारे में है। 1. संपत्ति और देनदारियों का आकलन। अपने धन को कैसे वितरित करें, इसकी योजना बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके पास क्या है और आप पर क्या बकाया है। सबसे पहले अपनी सभी संपत्तियों की सूची बनाएं। रियल एस्टेट संपत्तियां, बैंक खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा पॉलिसियां, व्यवसायिक हित और मूल्यवान व्यक्तिगत सामान। साथ ही अपनी देनदारियों का हिसाब लगाएं। घर और व्यक्तिगत आर एंड, क्रेडिट कार्ड आर एंड, व्यवसायिक देनदारियां और किसी भी बकाया कर दायित्व। देनदारियों को संपत्ति से घटाकर आप अपनी शुद्ध संपत्ति की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं, जो एक संरचित एस्टेट प्लान की नींव बनाती है। 2. लाभार्थियों की पहचान करना। आपकी संपत्ति किसे विरासत में मिलेगी, इसमें विचारशीलता की आवश्यकता होती है। तात्कालिक परिवार के सदस्य, आपके जीवन साथी, बच्चे और आश्रित अक्सर प्राथमिक लाभार्थी होते हैं। हालांकि एस्टेट प्लानिंग आपको विस्तारित परिवार, करीबी दोस्त या यहाँ तक कि धर्मार्थ संगठनों को भी शामिल करने की अनुमति देती है। नाबालिग बच्चों के लिए एक अभिभावक नियुक्त करना महत्वपूर्ण है, जो उनकी विरासत का जिम्मेदारी से प्रबंधन करेगा जब तक कि वे वयस्क न हो जाएं। उदाहरण, एक पिता की कल्पना कीजिए जो एक बड़ी संपत्ति छोड़ता है, लेकिन अपने छोटे बच्चों के लिए कोई अभिभावक नियुक्त नहीं करता है। कानूनी स्पष्टता के बिना अदालत तय करेगी कि उनकी देखभाल कौन करेगा, जिससे पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। उचित योजना ऐसी अनिश्चितताओं को रोकती है। 3. स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना। एस्टेट प्लानिंग केवल धन वितरण से कहीं अधिक है। यह आपके दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ जुड़ा होता है। आपके उद्देश्यों में शामिल हो सकते हैं परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, कर बोझ को कम करना, संपत्ति को कानूनी विवादों से बचाना, व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करना और धर्मार्थ कारणों का समर्थन करना। स्पष्ट लक्ष्य होने से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी एस्टेट प्लान आपके मूल्यों और प्राथमिकताओं को दर्शाती है। 4. सही एस्टेट प्लानिंग टूल्स का चयन। आपकी आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न कानूनी उपकरण कुशल एस्टेट प्लानिंग में मदद करते हैं। वसीयत, एक कानूनी दस्तावेज जो यह निर्दिष्ट करता है कि आपकी संपत्ति को आपके निधन के बाद कैसे वितरित किया जाए। वसीयत के बिना संपत्ति को अंतर्निहित कानूनों के आधार पर वितरित किया जा सकता है, जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो सकता है। ट्रस्ट, ये धन का प्रबंधन करने, कर लाभ प्रदान करने और संपत्ति को लेनदारों से बचाने का एक संरचित तरीका प्रदान करते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी, बीमारी या अक्षमता की स्थिति में किसी को अपने वित्तीय मामलों को संभालने के लिए नियुक्त करना। नामांकन, यह सुनिश्चित करना कि बैंक खाते, बीमा पॉलिसियां और निवेश में नामित व्यक्ति हों, ताकि प्रोबेट में देरी से बचा जा सके। एक अच्छी तरह से तैयार की गई वसीयत या ट्रस्ट संपत्ति के सुचारू संक्रमण को सुनिश्चित करती है और अनावश्यक कानूनी बाधाओं को रोकती है। 5. कानूनी दस्तावेज तैयार करना और निष्पादित करना। एक बार निर्णय लेने के बाद उन्हें कानूनी रूप से दस्तावेजित किया जाना चाहिए। एक अनुभवी एस्टेट प्लानिंग वकील स्पष्ट और कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज तैयार कर सकता है, जो भारतीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। मुख्य तत्वों में शामिल हैं लाभार्थियों और निष्पादकों का नामकरण, संपत्ति वितरण के लिए शर्तों को परिभाषित करना, नाबालिग बच्चों के लिए अभिभावकत्व निर्दिष्ट करना, यदि लागू हो तो व्यवसाय उत्तराधिकार योजनाओं को रेखांकित करना,
उदाहरण, एक उद्यमी की कल्पना कीजिए जो कई व्यवसायों का मालिक है। एक स्पष्ट उत्तराधिकार योजना के बिना वारिसों के बीच कानूनी लड़ाई व्यवसाय की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। एक संरचित एस्टेट प्लान परिवार और व्यवसाय दोनों की रक्षा करता है। आवधिक समीक्षा और अद्यतन। एस्टेट प्लानिंग एक बार की प्रक्रिया नहीं है। जीवन की घटनाएं, शादी, तलाक, बच्चे का जन्म, महत्वपूर्ण वित्तीय परिवर्तन संशोधन की मांग करती है। सुझाव: हर 3 से 5 साल में अपनी एस्टेट प्लान की समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वर्तमान कानूनों और पारिवारिक परिस्थितियों के साथ प्रासंगिक बनी रहे। निष्कर्ष: एस्टेट प्लानिंग जिम्मेदारी और दूरदर्शिता का कार्य है। आज सही कदम उठाकर आप अपने प्रियजनों के लिए एक शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करते हैं और उस धन को संरक्षित करते हैं जिसे बनाने में आपने इतनी मेहनत की है। अपनी विरासत पर नियंत्रण रखें, क्योंकि एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध एस्टेट सबसे बड़ा उपहार है जो आप छोड़ सकते हैं। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.